अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट बुरहान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैर वाफिस से होंगे। नाज़रीन, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास लॉ की बुक्स में जब हम किसी भी लॉ की बुक को रीड आउट करते हैं तो उनमें हमें इस तरह के लफ्ज़ मिलते हैं जिनका हमें इजीली कोई आसानी से उसका मतलब समझ नहीं आ रहा होता। जैसे कि आज हम दो को हम डिस्कस करेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और एक दूसरी क्लास इसमें यूज़ होती है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। आज हम इसको देखेंगे कि ये क्यों लॉ में इस्तेमाल हुई हैं और इनका मतलब क्या है। तो आज हम इसको देखेंगे। किसी भी कानून को जब हम पढ़ते हैं तो इन अल्फाज को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये समझ आ जाते हैं तो बहुत सारी हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए क्लियर हो जाती हैं, हमें उन चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आज हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। Notwithstanding contained in this act or any other law for the time being in force, इसका मतलब है कि जब भी किसी कानून के किसी भी सेक्शन में ये क्लास पहले आ जाए या किसी और चीज़ में इस बात पर इसको जो सेकंड आई है तो इसको इसमें तरजीह दी जाएगी। अगर ये लिखा हुआ है कि अली विल टीच मैथ, अली विल आल्सो रीड बायोलॉजी, फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि एनीथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग दिस एक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अली विल टीच लॉ। इसके नॉट विथ स्टैंडिंग क्लास के बाद लिखा, पहले ये लिखा कि अली विल टीच मैथ, फिर बायोलॉजी, और नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग दिस एक्ट, इस क्लास के बाद ये लिखा हुआ है कि अली विल टीच लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि अली, बेशक पहले उसमें ये जिक्र हुआ कि अली मैथ पढ़ाएगा या अली जो है वो बायोलॉजी रीड करेगा, लेकिन जब ये उसके बाद वाली जो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, इसके बाद जो आएगा, जो लफ्ज़ आएगा, तो इन तमाम बातों पर अली के बारे में जो पहले बातें की गई हैं और नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इस क्लास के बाद जो बात की गई है, मतलब ये हुआ कि इस क्लास पहले दो बुक्स के मुतालिक कहा गया, फिर कहा गया कि नहीं अली नॉट विथ स्टैंडिंग क्लास के बाद ये कहा गया कि अली विल टीच लॉ। तो जब ये जहाँ पे ये क्लास आ जाएगी तो ये पहली जो बातों को इस पे प्रिवेल कर जाएगी और इस पे ये समझा जाएगा कि अली जो है वो लॉ ही पढ़ाएगा। तो किसी बात को फोकियत देने के लिए जो पीछे कही हुई बातें हैं उनको उस पर फोकियत देने के लिए नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसके बाद जो क्लास आएगी, जो पहले जितनी भी बातें की गई हैं उन बातों को इस पर तरजीह दी जाएगी। सेकंड हमारे पास एक फ्रेज़ है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, मीन्स दिस लॉ विल बी इफेक्टिव अनलेस इन गिवन सर्कमस्टांसेस सम अदर एग्जिस्टिंग लॉ डायरेक्टली प्रेस्क्राइब अ डिफरेंट रिजल्ट। यानी ये कानून उस वक्त तक मौसर रहेगा जब तक किसी मखसूस सूरत हाल में कोई दूसरा कानून जो है वो मौजूद रहता है, बराह रास्त कोई मुख्तलिफ जो नतीजा है वो पेश नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर ये लिखा हुआ है कि अली विल टीच लेबर लॉ एट सम इंस्टीट्यूट, फिर ये लिखा सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अली विल टीच कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, मतलब ये हुआ कि अली के बारे में जो कुछ बयान हुआ है वो भी रहेगा और इस क्लास सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड के बाद जो बयान किया हुआ है वो भी एज इट इज़ मौजूद रहेगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड के बाद जो भी अल्फाज आएंगे वो उसको फोकियत नहीं दी जाएगी, बल्कि जो पहले अल्फाज बयान किए हुए हैं या उसके अली के मुतालिक जो पहले बयान किया हुआ है वो भी वैसे ही रहेगा। और सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड के बाद कहा गया है कि इसका मतलब ये हुआ अगर पहले से भी ये बयान की गई है तो ये भी उसके साथ ऐड होगा, इसमें उसको फोकियत नहीं दी जाएगी। ये दोनों के अपोजिट हैं। जब नॉट विथ स्टैंडिंग क्लास आएगी, नॉट विथ स्टैंडिंग क्लास में ये है कि उसको फोकियत दी जाएगी। जो दूसरी बात जो इस क्लास के बाद जो बात की जा रही है उसको पहली बातों पे फोकियत दी जाएगी। और सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड वाली क्लास में ये है कि वो भी जो पीछे बात की गई है वो भी रहेगी, और जो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड क्लास के बाद जो बात की गई है वो दोनों बातें जो हैं वो मौजूद रहेंगी। इसमें फोकियत की बात नहीं की होती और इसमें फोकियत उसको नहीं दी जाती, दोनों बातें सेम रहती हैं। तो ये था आज के हमारे दो फ्रेजेस। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो इस तरह मोहब्बतें बांटते रहिए, इस तरह अपना मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
आगे जो दोस्तों में उसको शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें।